नमस्ते जी। अज हाँ है प्राइम एक्सिस इंस्टीट्यूट पालमपुर और इतों अज कुछ ना एक बड़ी सार्थक दी एक चर्चा करनी है। चर्चा क्या करनी है एक्चुअल च थो पता अजकल माहौल जोड़ा सा बहुत खराब है। बच्चे जोड़े न सा मैक्सीमम अगर चिट्टे की गल करिए तो मैक्सीमम चिट्टा जोड़ा सा चंडीगढ़ जोड़े बच्चे जा रहे तिथों हैबचुअल हुई कि वो आदे एक बड़ी चीज़ जी से सामने आई। इसके अलावा और भी बड़े सारे ऐसे मतलब एक माहौल समाज का एक ऐसा बनी चुकिया जिस विच जोड़ा है इस मतलब एक चिट्टा एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन चुकी हो और अज समाज का जोड़ा माहौल बनया तिस विच एक एजुकेशन का पार्ट जोड़ा है एजुकेशन कुछ तरीके ने चलना चाहिए और एजुकेशन च अगर बच्चे जा दे तो तिन्हों कियां बचना चाहिए इस दे बारे एक सार्थक दी चर्चा करने वाले ने। मैं प्राइम एक्सिस आंदे थू पालमपुर जोड़ा इन्होंने मैं गल की थी बड़े आंदे जेडे भाई साहब इन्ने बहुत ही हिंदी बोलते हैं पहाड़ी नहीं बोलते हैं तो इन्ह बड़ा इन्ह मतलब इस पर गहन चिंतन भी करते रहते बीच बीच गल तो मैंने बोले कि जी अज हाँ इस पर थोड़ी सार्थक चर्चा कर दे तो ये मैं थो इन्हों मिलांदा मेरे सामने ने स्मार्ट दे भाई साहब। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नीरव शर्मा प्राइम एक्सेस क्लासेस की तरफ से और मैं एक आज हमारे चैनल पे पहाड़ी गपशप चैनल पे आपके साथ जो मैं डिस्कस करने आया हूँ और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैं एक मतलब कुछ पॉइंट मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई थी क्योंकि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ तो कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा से एक आती है कि आजकल आपको पता है कि जो आजकल की जो जनरेशन है थोड़ी सी मैं इसको बोलता हूँ स्पेस एज जनरेशन, ये थोड़े स्पेस एज किड्स हैं और मॉडर्न जनरेशन के बच्चे हैं। थोड़े से ये इनकी जो सोच है वो थोड़ी सी हमसे आगे चलती है जनरेशन की। आजकल थोड़े बच्चे फास्ट हैं, जल्दी सोच चीज़ें जल्दी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बड़ी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। थोड़े हमारे टाइम के जो बच्चे थे भरोसे वाला काम तो रहे नहीं डॉक्टर साहब। हाँ जी हाँ जी मतलब एक दूसरे पे ज्यादा करते हैं, वैसे करते हैं। हाँ और एक दूसरे पे ज्यादा करते हैं। दूसरा ये है कि आपका जैसे आप एजुकेशन सिस्टम में हो, हाँ जी आजकल बच्चे जैसे चंडीगढ़ जा रहे हैं किसी भी कहीं भी जा रहे हैं, हाँ जी मैं पहाड़ी बोलते नहीं तो बोलना प्रवीण शुरू हुई है नहीं आप बोलो जेड़ा है तिथु से बच्चे बिगड़ी की हुआ दे बिल्कुल जी बिल्कुल ज्यादातर जेडी चीजें सामने आई है तो तिस विच आगे बोलना चाहते डॉक्टर साहब। देखिए जी सर, मैं आपको एक बताता हूँ। पहले तो खुद मेरा घर भी चंडीगढ़ में ही है, मैं वहीं पढ़ा बड़ा हूँ, मेरा बचपन वहीं रहा है, मैंने पढ़ाई वहाँ से की है। तो वो माहौल जो देखो ऐसा होता है, अब चंडीगढ़ में जो बच्चे यहाँ से जाते हैं वो पेरेंट्स की रेंज से बाहर होते हैं, पहली बात तो ये है। बिल्कुल अब घर से जो बच्चा जाएगा वो पेरेंट्स की रेंज में रहता है। बच्चा स्कूल जा रहा है तो चलो पेरेंट्स को पता है मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, किससे मिल रहा है। अब बच्चा जब चंडीगढ़ जा रहा है या कोटा जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, अगर वो पेरेंट्स की रेंज से बाहर जा रहा है तो पेरेंट्स को जो बात वो बता रहा है पेरेंट्स को वही पता है, वही पता है। कोई और इन्फॉर्मेशन तो पेरेंट्स के पास आती नहीं है। बहुत ही कम चांस होता है कि पेरेंट्स को पता हो कि बच्चा कहाँ जा रहा है। तो कई बार क्या होता है, इतने सारे बच्चों में बच्चे एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, एक दूसरे के क्या बोलते हैं, एक दूसरे के उसमें आ जाते हैं, मतलब एक दूसरे को कि तुम चलो हम ऐसा करते हैं, आज पिक्चर देखने चलते हैं, आज हम ऐसा कर लेते हैं, आज हम यहाँ खाने पीने चल पड़ते हैं। तो ये चीज़ें जो होती है मतलब कहीं ना कहीं जाकर ना एक दूसरे को बच्चे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं बहुत जल्दी। ये चीज मैं क्योंकि चंडीगढ़ में पढ़ा हूं, जेडे ना सब बाहर जांदे जो बच्चे बाहर जांदे थे तो सब बाहर जाए कि माहौल कुछ अलग तरह दा दिखदा। हाँ जी और तितु सा दिखदे कि यार ये माहौल यहाँ तस्वीर के जा रहा है, बिल्कुल जी आहा तो गिरा दे रही है तो तितु जाए कि मेरी खुले हो जाते हैं थोड़ी देर पुड़िया तो ये पकड़ाना ही है जरा की चुटकी दे बिल्कुल जी हुई है। और जो फायदा उठाने वाले लोग हैं उनको पता है ये चीज बिल्कुल। अच्छा ये दसा डॉक्टर साहब जी एजुकेशन सिस्टम की गल करिए, काफी बच्चे जेडे से बाहर एजुकेशन लेना चाहते हैं। हाँ जी इस विच चाहे कोटा दी कर लिया चाहे कोई भी कर लिया, बिल्कुल जी आहा दे तू इतना की माहौल आहा दे तू है कि नहीं है हाली तक? बिल्कुल जी। देखो पहले की बात और थी, अब हमारे यहाँ पे इतना माहौल है। हमारे यहाँ पे देखो जी अब इंटरनेट का जमाना है और किताबें अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। अब हमारे यहाँ पे भी इतनी सारी फैसिलिटीज इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं कि मेरे को नहीं लगता किसी भी चीज के लिए, आप तो चलो हमने एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें अब हमारे पास यहाँ अवेलेबल हैं। हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है, एजुकेशन बहुत अच्छी अवेलेबल है, अच्छे टीचर हैं, अच्छी किताबें हैं, अच्छा मटेरियल है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। मेरे को नहीं लगता सिर्फ इतनी छोटी सी चीज के लिए एक छोटी सी मेरा मतलब है कि उसके अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट सर बड़े इंस्टीट्यूट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या, क्योंकि मैंने खुद चंडीगढ़ में टीचिंग करी है, दिल्ली में टीचिंग करी है। तो बड़े इंस्टीट्यूट से हमें लगता है कि जिसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है या जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो बड़ा इंफ्रा बहुत बड़ा है, हम वही चीज बोल सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है ना सर। देखिए एक बात होती है कि अगर आप पढ़ाई जो है वो इंफ्रा और उससे नहीं चलती है,
पढ़ाई चलती है, बच्चा कितना अच्छा है और जो पढ़ाने वाला है उसको कितना नॉलेज है। तो मैं ये चीज़ कभी नहीं बोलूँगा कि हमारे यहाँ के जो टीचर हैं, जो हमारे यहाँ पे जो हम अभी पालमपुर में है या हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, हमारे यहाँ पे जो टीचर है वो मतलब उतने ही काबिल हैं जितने की कोई बाहर के टीचर। नहीं, मेरा ये बताओ, जैसे जो फैसिलिटी बाहर है वो यहाँ पे है अभी? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी, मैं तो बोल रहा हूँ बिल्कुल है। वो किताबें, वो मटेरियल, वो टीचर, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। डिजिटल क्लासेस हैं, सब कुछ है हमारे पास, सारा सामान है हमारे पास भी, सारा मटेरियल है, सारे टीचर्स हैं। सभी इंस्टीट्यूट्स की बात करूंगा मैं किसी की कोई पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा। नहीं, हमारे यहाँ पे सारी ओपन डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं एक्चुअली आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है कि बच्चा पेरेंट्स की रेंज से बाहर ना जाए। मेरा मतलब ये है कि बस पढ़ाई के लिए बच्चा अगर कैपेबल है तो हमारे यहाँ से भी बच्चे निकल रहे हैं सर। हमारे यहाँ पे भी बच्चों ने क्लियर किया एग्जाम, बहुत सारे फील्ड्स में बच्चे जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, और भी उसमें जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेज में जा रहे हैं, नर्सिंग में जा रहे हैं, MNS में जा रहे हैं, हर जगह बच्चे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा बाहर जाएगा तो ही वो सिलेक्ट होगा, हम यहाँ से भी बच्चों को सिलेक्शन दे रहे हैं। बस एक चीज जरूर है, मैं बस जो मेरा आज आपसे डिस्कशन करने का मतलब वही था कि बच्चा पेरेंट्स की रेंज से बाहर ना जाए, बच्चा यहीं पे बैठ के पढ़े, यहीं बैठ के पढ़ाई करे, ताकि माँ बाप को भी तसल्ली रहे और बच्चों को भी तसल्ली रहे और हमें भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि बच्चा यहाँ पे है, किसी का है। नॉन लोग होते हैं, कई जानने वाले लोग होते हैं, अब काफी सारे बच्चे जो हमें जानते हैं बाहर जाते हैं, कई बार वो प्रेशर में आ जाते हैं। हमारे पास कई बच्चे बाहर से आए हैं, कई बच्चे हैं ना बाहर गए और हमारे पास वापस आए, वो वहां पे इतने प्रेशर में थे, मतलब पेरेंट्स ने हमें बोला कि मतलब बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए वहां पे जाके, क्योंकि इतनी सारी भीड़ है, कई तरह का नया तरह का माहौल है, हर बच्चा बाहर जाकर अडेप्ट नहीं कर पाता। 5% से भी कम बच्चे हैं जो बाहर जाकर अडेप्ट कर पाते हैं। मैं खुद बाहर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है 95% बच्चा जो है बाहर जाके परेशान होता है। तो ऐसे परेशानी वाली सिचुएशन में जाना, मैं ये नहीं बोल रहा कोई चीज़ खराब है अच्छी है, मैं बोल रहा हूँ कि बात अडेप्टेशन की है, माहौल की है। तो पहले बच्चा अपना माहौल, अपना पढ़ाई करे, अपने एग्जाम क्लियर करे, हाँ फिर बाहर निकले, नौकरी करने के लिए बाहर निकले, अच्छी जगह जाए, अपने घर का नाम रोशन करे, पेरेंट्स को सपोर्ट करे, उसके लिए बच्चा बाहर जाए ना, बहुत अच्छी चीज है। IIT में जाए बच्चा, मेडिकल में जाए, एम्स में जाए, फॉरेन में जाके जॉब करे। गल है कि बच्चे जो काउंसलिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत, और काउंसलिंग मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पार्ट हुई है, क्योंकि जेड़ा जे बच्चों जो नहीं मिलता था तिस टाइम भी एक प्लेटफॉर्म जेड़ा सा मेरे ख्याल से रेडी होना चाहिए कि थोड़ा कुछ जाना है, आफ्टर +2 आपने करना क्या है, बिल्कुल है ना। तो इके भी एक प्रयास मेरे ख्याल से होना चाहिए, ये हमारा है, क्योंकि पढ़ाई मतलब चंडीगढ़, पढ़ाई मतलब दिल्ली, पढ़ाई मतलब एक ट्रेंड है, ट्रेंड ज्यादा है। कने दूसरा क्या है कि एक स्टेटस सिंबल भी हो चुका है। बिल्कुल जी, मेरा बच्चा वो तो बड़ा था, मेरा बच्चा वो तो बड़ा था, है ना, तेरा बच्चा मेरा उतो ही पढ़ाई लेना था, है ना, पैसे खर्चे है थोड़े। हाँ जी, ये भी एक है थोड़ी देर चर्चा, इस पर भी काउंसलिंग का एक सैशन अह रखी सकते। बिल्कुल, बाकी मैडम ने भी गल कर दे। नमस्कार जी। नमस्ते जी, क्या बोलना चाहते मैडम जी थोड़ा इस दे बारे च? नमस्कार जी। नीचे रख ले। जेड़े बच्चे जेड़े ना मतलब पेरेंट्स जेड़े सोचते कि चंडीगढ़ जाई करी आहां दा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनी आना, या दिल्लिया या कोटा जाई करी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों अगर अपने सामने रख गए तो ज्यादा बेटर है। बच्चा जेड़ा है इथू रही के अगर पढ़े तो पेरेंट्स को पता होंदा बच्चा क्या करा दा। जियां कि डॉक्टर साहब ने बोलिया कि मतलब रेंज ते बाहर तो बिल्कुल सबसे बड़ी प्रॉब्लम करे ते बाहर जाई करी तो खाने दी आई आंदी, क्योंकि मैं भी रही हूँ पीजी च हॉस्टल च, फिर थोड़ा उस दी आई आनी अपना किराए दी आई आनी। तो जेड़ी मतलब पेरेंट्स पीजी दे पैसे तो अलग भरदे ही भरदे ना, पर तिस खाने ने जालू नहीं मतलब पेट भरदा या अच्छा नहीं लगदा सा खाना, फिर बाहरे ते पिज्जा कने चाउमीन इसा पर ही निर्भर होना पौंदा या ब्रेडा पर। तो सह जेड़ा ऐसा हांदे स्टमक जो इतना अपसेट करिंदी, इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर दे कि छोटी छोटी एज च बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम दियां प्रॉब्लम्स हो जांदियां। फिर इतनी पढ़ाई क्या करनी, इतनी फिर बीमारियां साइड हो या ना, पढ़ाई छुटी गई। तो पेरेंट्स इतना दूई गल एक और है, करने कर नशा भी चली पौंदा, शराब ता कॉमन होई सहता मंजली लास्ट ईयर एक मतलब मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਾ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀ बिल्कुल जी, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ शराब। चंडीगढ़ अगर चंडीगढ़ की गल करी लिया ना तो तिथों ता मतलब क्या
ਬੋਲੀ ਇੱਥੋਂ ਸਕਦੀ ਦੇ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਯਾਦ ਬੱਚੇ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਲੂ ਤਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ। ਸੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਨਸੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ नहीं भी यहाँ क्या मिली या पर बड़ा मतलब मुझे लिख के थू लड़की आई भी थी जिसकी मदर ने ते सो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी च एडमिशन दिलवाई थी चंडीगढ़ ही कने फिर इस लड़की ते मदर इतने परेशान थे तिना लोन लिया हा कने 6 months दे मतलब हॉस्टल दे चार्जेस देती होते फीस देती थी कने तेहा कुड़ी जो हॉस्टल च पता नहीं थप्पड़ भी मारे थे बड़ा तेहा जो टॉर्चर किया था से हटी आई तो से कुड़ी ना डिप्रेशन दे च रहिंदी थी इथू आई मंजवाली बई CUCT दी तैयारी करनी है पर तेहा दा जेड़ा मेंटल स्टेट था कुड़िया दा सही से कदी बोलती ही घरे दे भी मुझे ब्यूटी पार्लर करवाई दिया कदी बोलती थी मुझे नर्स बनाई दिया तो तेहो यही पता नहीं चलता हा कि मैं करा क्या मतलब तेदा फोकस ही नहीं बचया था। बिल्कुल एक बड़ी बड़ी समस्या है कि ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਜਾ ਦੇ ਸੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੰਗੇ 'ਚ ਪਈ ਕੀ ਹੋਆ ਦੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ ਦੀ ਡੇਟਾ 'ਚ ਹੈ ਜੀ कने जालू सतीश दे जेलू मदर इथू आए तो से मतलब रोन ता कने गई कयो बई सहेलियां गईयां बस बस बिल्कुल मतलब कई पेरेंट्स तो अपनी मतलब जिसको बोलते अपनी कैपेसिटी ते बाहर जाई करी भी बच्चों चंडीगढ़ भेज दिया दे कने फिर लोन लै दे परेशान होआ दे कई कुछ दिन जो तो बेटर है अपने बच्चे इथू ही रखा तो दे लोकल इस जेड़ी फैसिलिटी अवेलेबल है इथू बिल्कुल टीचर्स अवेलेबल हैं नीट की तैयारी करवा दे JEE दी NDA दी बोर्ड्स दी तो तिना टीचर्स ते फायदा उठा बिल्कुल कने हुण बच्चों दे बोर्ड दे पेपर हैं तो मैं इस ताई भी बच्चों ऑल द बेस्ट विश करा दी कि तिना दे बहुत अच्छे पेपर जान कने बाकी तैयारी करन कने बच्चों बेटर है आपू अली रखा। बिल्कुल क्या नाम है भाई साहब थोड़ा पहाड़ी च बोले लेंदे ना पहाड़ी हिंदी में बोलूंगा चलो हिंदी में प्रशांत जी हाँ जी सर हमने मतलब जैसे 4 जुलाई मतलब 2022 को इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था डॉक्टर नीरव शर्मा सर और इंजीनियर तपस कुमार योगी सर इनके अंडर हमने यहाँ पालमपुर में अपना सेंटर लॉन्च किया था। तो हमने पहले साल में कम से कम इतने अच्छे रिजल्ट्स निकाले बच्चे सैनिक स्कूल से लेकर नीट में इंजीनियरिंग में बाकी भी जो भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव होते हैं वो यहीं से बच्चे निकल गए। जैसे लोग कहते हैं कि चंडीगढ़ या दिल्ली जाकर ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं जब ये फैसिलिटी यहाँ आपके नियर बाय एरिया में मिल रही है टीचर्स बाहर से जो टीचर्स यहाँ आए हुए हैं तो चंडीगढ़ भेज के गया मतलब यहीं से रिजल्ट निकल जाएगा और एक नॉमिनल फीस पर हमने फीस भी उसका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर रखा हुआ है और अभी हम नेक्स्ट मंथ से मतलब अगले महीने मार्च से हमारा एक रिवीजन और क्रैश कोर्स बैच लॉन्च होगा जो जिसमें हम +2 के जो भी बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम देकर अभी तैयारी करेंगे तो हम उसमें नीट के JEE का NDA का CUT का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे मई जून में उनकी तैयारी करवाएंगे और उसमें सारा सिलेबस +1 +2 का सिलेबस भी करवाएंगे साथ में उनका वीकली हम संडे को टेस्ट लेंगे और सारे डाउट्स वगैरह सारी चीज़ें क्लियर होंगी और बच्चों को पूरी हेल्प मिलेगी यही मतलब बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जितने भी बच्चे जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है चाहे 10th या +2 उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है कि बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर दें यही मैं कहना चाहता हूँ। जी जी एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा लास्ट मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को 18 साल हो गए हैं इस लाइन में एजुकेशन में काफ़ी मैंने बच्चों को पढ़ाया है काफ़ी बच्चे निकले हैं क्लियर किए हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर पेरेंट्स को बोलूँगा कि जो बच्चे मतलब कई बार क्या होता है ना बच्चों को पता नहीं होता उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। देखो बच्चों की भी गलती नहीं है उम्र कम होती है छोटी होती है और बच्चों को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि हमने क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा पेरेंट्स को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि पढ़ना पढ़ाना चलो कहाँ एडमिशन लेनी क्या करना है क्या नहीं करना वो एक अलग मैटर है। पहले मैं चाहूँगा कि एक बार मैं पेरेंट्स को ये जरूर बोलूँगा कि बच्चों को मैं चाहूँगा कि कुछ पेरेंट्स आए मेरे पास और बच्चों को एक बार मेरे साथ इंटरेक्ट करवाएं। मैं बच्चों को काउंसल करना चाहता हूँ थोड़ा सा क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में से मेरे बच्चे निकले हैं
चाहे वो IIT, चाहे वो अपना एम्स है, चाहे वो मतलब आपके MBBS की है बच्चों ने, या पुराने हमारे कई स्टूडेंट्स हैं हमारी अकेडमी के जो IIT से भी निकले हुए हैं, तो मेरे और तपस सर के स्टूडेंट्स। तो मैं बच्चों को एक बार बोलना चाहूँगा कि एक बार आके ना कम से कम इंटरेक्ट जरूर करें, डिस्कशन जरूर करें। डिसीजन लेना पेरेंट्स का और बच्चों का एक अलग मैटर होता है, ठीक है, आपने डिसीजन लेना है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं एक जरूर मैसेज देना चाहूँगा कि नॉट ओनली रिगार्डिंग एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के अलावा एक जनरल करियर के लिए और कुछ चीज़ों से बचने के लिए आपको अपना रूटीन कैसे बनाना है, शेड्यूल कैसे बनाना है, ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, कुछ मेडिकल से रिलेटेड जैसे कुछ कौन सी आपकी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आजकल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये नहीं होता कि बस रट्टा लगा रहे हैं बैठ के पढ़ रहे हैं, इसमें ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है आजकल बच्चों का। तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स एक बार बच्चों को एटलीस्ट इंटरेक्ट करने के लिए मेरे से बात करवाएं। मैं बच्चों से इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, मेरा बहुत बड़ा गोल है, मैं बच्चों से इंटरेक्ट जरूर करूँ, बात करूँ, उनको सही चीज़ बताऊँ। मेरा काम है उनको सही चीज़ बताना। मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ, मैं दोनों काम है, तो मेरा काम है बच्चों को सही गाइडेंस देना, ठीक है। अब वो उसके बाद वो क्या डिसीजन लेते हैं वो उनका डिसीजन है, मैं उसके लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर उनको उनको ये ज़रूर बताऊँगा कि एक्चुअली में चीज़ें क्या चल रही हैं करंट सिनेरियो में, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस जगह पे क्या है, और आगे इस करियर में क्या हो रहा है, इस लाइन से क्या होता है। अभी बच्चों के +2 के एग्जाम्स हैं, मैं चाहूँगा बच्चे अपने +2 के एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करें, उनको ऑल द बेस्ट, और एग्जाम्स खत्म होने के बाद ज़रूर आएँ प्राइम एक्सेस क्लासेस में, इंटरेक्ट करें हमारे साथ, मैं उनको अच्छी ही हम उनको गाइडेंस देंगे। बिल्कुल जी, ओके। ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪਾਲਮਪੁਰ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਚਾਹੇ ਮਤ ਲਗਾ, लेकिन आफ्टर 12th तो करना क्या है एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है। और तीसरी जो तुम काउंसलिंग बच्चे की करनी है या कोई गाइडेंस लैनी है तो डॉक्टर साहब तो ले सकते। डॉक्टर साहब का बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है और इन्हों का वाकई इंस्टीट्यूट देखो एक अलग दे यहाँ एक सार्थक दे एक चर्चा इस तरह की कि मैं ऐसा है कि मैं नहीं बोला तो इतों हुआ कि तू एडमिशन ले लिया शायद थोड़ा डिसाइडेड इतों करना डिसाइडेड, लेकिन हाँ एक बड़ी प्रॉब्लम होंगी कि करिए क्या भेजिए कुथियो तो एक हवा होंगी चली कि जी चंडीगढ़ कहने फिर इसे चंडीगढ़ क्या होंगे सर तुम पता है। तो इस तरह ही डॉक्टर साहब ने एक हाँ छोटे ਜਿਹੇ सार्थक दी इन्होंने सारे ने इंस्टीट्यूट से चर्चा की, बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं इन्होंने और भी बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट हैं पालमपुर से, सारे अच्छे हैं, सब बढ़िया काम करा दे। तो एक अगर तुम कोई गाइडेंस लैनी है या तुम कुछ करना है कोई भी तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने मिली सकते गल करी सकते, तुम अच्छी राय जी से तुम मिलनी। इन्हों का जोड़ा जे थोड़ा इंस्टीट्यूट है ऊपर नंबर मैं लिखी तो आए तो इन्होंने मिली सकते गल कर तिदा कोई फीस चार्जिज कुछ नहीं होना, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट कहने जालू मर्जी ना जो तुम फोन करी सकते तो कहना बाकी चंचल जी तुम जो फीस फास स्ट्रक्चर है इन्हों पर आपू मिलना आपू ही फोन कर लें इन्हें ही दसना। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम सारिया का कि इन्नी अच्छी इस जो हिस्सा लिया कहना आह दे थोड़ी एजुकेशन के रिलेटेड ऐसी ऐसी चर्चाएं इंस्टीट्यूट वाले ने करते रहा करके। बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।